दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनता है, उस व्यक्ति के बच्चे बुरी संगति से बाहर आ जाते हैं तथा अपने माता पिता की सेवा सदैव करते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में रामचंद्र नाम का राजा रहता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। रामचंद्र की लड़की का नाम पूजा था। पूजा को अपने रूप का बहुत ज्यादा घमंड था। माता पिता की लड़की पूजा शुरू से ही बहुत लाडली बेटी थी और पूरी स्वतंत्रता के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई पूजा को इस बात का बहुत घमंड था कि वह एक राजकुमारी है। पूजा अपने सामने किसी को नहीं समझती थी और पूजा कभी भी किसी का भी अपमान कर देती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, हर व्यक्ति को बेटा हो या बेटी अधिक छूट नहीं देनी चाहिए। इससे बेटा हो या बेटी बिगड़ जाते हैं और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उनके माता पिता का ही होता है। अगर बच्चे अपनी मनमानी करने लगे तो माँ बाप को बच्चों की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। अगर बच्चों के माता पिता ने ऐसा नहीं किया है तो वे अपनी औलाद को बड़े होकर कभी भी नहीं सुधार सकते और औलाद को समझाना भी बहुत ही कठिन हो जाएगा। तुम्हारी औलाद को तुम्हारी बोली तीर की भांति चुभेगी और आपकी औलाद आपके वश से बाहर हो जाएंगी। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे नारद, राजा रामचंद्र की लड़की के लिए जो भी रिश्ता आता तो अपने दुष्ट स्वभाव से उस रिश्ते को लौटा देती थी। पूजा के लिए न जाने कितने रिश्ते आए और उसने सब रिश्तों को अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए अपने घर से वापस कर देती थी। राजा अपनी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने अपनी बेटी पूजा के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में हर जगह के राजकुमार, राजा महाराजा भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी पूजा हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में आईं और पूजा अपनी सुंदरता के घमंड में भरे स्वयंवर में सभी राजकुमारों को अपमानित करने लगी। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती थी, वह उसी की किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ा देती थी। एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी हंसते हुई बोली, अरे सहेली, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है। इसे तो मेरी जूती भी विवाह न करें। राजकुमारी उसके रंग रूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही थी, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के लज्जित करने पर तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था। दोस्तों, आगे आप सुनेंगे कि भिखारी कौन था, वह राजकुमारी को क्या क्या दुख उठाने पड़े। जय वह भी दरबार से उठकर चला गया। यह बात पूजा के पिता रामचंद्र को बहुत बुरी लगी और राजा सोचने लगे, इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए हमारे सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलना चाहिए। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि भाइयों, मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं, पर आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूं कि इस मेरी बेटी का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से न करके किसी भिखारी के साथ करूंगा, जो हर रोज भीख मांगकर अपना पेट भरता हो और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांगकर गुजारा करेगी, तो इसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा की। सभी कहने लगे कि राजा साहब, इस लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। तभी वहां से एक भजन गाता हुआ भिखारी गुजर रहा था। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया और उस भिखारी की बहुत ही दीन दशा थी। मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र पहने था। उसके हाथ में एक डंडा था
लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा हूं। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसा भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। अपने पिता रामचंद्र का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर पूजा बहुत दुखी हुई कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो पूजा भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसीलिए पूजा को विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी भी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। राजा ने पूजा का विवाह उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। पूजा रोती चिल्लाती छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी पूजा को लेकर खुशी खुशी एक जंगल में चला गया। उस जंगल में भिखारी की एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया के पास एक आम का पेड़ भी था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम पके हुए थे। तब राजकुमारी ने कुटिया से बाहर आकर देखा तो एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत था। पूजा ने अपने पति से पूछा कि यह खेत किसका है, तो पति ने जवाब दिया कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। पर आपका दुर्भाग्य देखिए, और बदकिस्मती से मैं भी आपको उसी दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूं। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती। पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी पूजा को सुंदर फल फूलों से लदा हुआ एक बाग दिखाई दिया। पूजा ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में ठहर कर विश्राम कर लेते हैं। यह बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर बाग है, पति ने उत्तर दिया। राजकुमारी जी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग हम कल आपको लेकर हाजिर होंगे। बोलो राधे राधे।